तो वॉइड के वादियों में कुछ दिन बिताने के बाद हम बैक टू खबरों की वाणी देने वापस आ चुके हैं। इस तरफ का भी हालचाल कुछ जान ले। मतलब आज हम सर अवेंजर्स 5 से लेके स्पाइडरमैन 4 से होके फिर से डेडपूल के बाहों में डेडपूल 3 की तरफ निकल लेंगे। चलते हैं, सीधा चलते हैं। कुछ दिन निकल गए थे तो मुझे लग रहा था कि सुधर गए, बट नहीं। मैडम वेब के एस्ट्रोनॉमिकल सक्सेस के बाद सोनी भाई अब फिर से अपने फॉर्म में आ चुकी है। लाइक क्रेवन द हंटर जो कि अगस्त 30 को हंट करने निकलने वाले थे, तो उसके दांत भाई फिर से तोड़ के सोनी वालों ने उसे दिसंबर 13 तक फेंक दिया। नहीं, कोई ये बताओ ऐसा क्या घुसेड़ के तुम फिल्म में दिखाना जा रहे हो कि 23 के अक्टूबर 6 का माल तुम्हें 24 के दिसंबर में दिखाना पड़ रहा है। और ये अकेले थोड़ी आ रहे हैं, सोनिक 3 और मुफासा भी आ रहे हैं दिसंबर को। तो ऐसा ना हो जाए कि क्रेवन द हंटर का यही 2 ही हंट कर दे। बस एक ही अच्छी बात है कि वेनम 3 भाई अभी भी अक्टूबर 25 को ही इंटैक्ट है। कितने दिन रहेगी वो नहीं पता, भगवान जाने। फिर इसके बाद हमारे टॉम फ्रिकिन हॉलैंड जो कि 30 के बाद ही स्पाइडरमैन को टाटा सायोनारा करने का सोच रहे थे, पहले बोला था, तो उनके भाई जीवन में कोई भारी भरकम परिवर्तन हो चुका है। लाइक रिसेंटली उन्होंने स्पाइडरमैन 4 पे अपडेट देने के साथ साथ अपने मार्वल फ्यूचर पे भी रोशनी डाली है। मतलब ये तो भाई कहा ही है कि नो वे होम देखो इतना स्पेशल था, तो उनकी और सबकी यही कोशिश है कि जैसे भी करके स्पाइडरमैन 4 इस लेगेसी को कंटिन्यू करे। फिर ये भी कंफर्म कर दिया कि वो खुद भी इस बार क्रिएटिवली इन्वॉल्व्ड रहेंगे स्पाइडरमैन 4 के साथ। तो जहां वो इस लेगेसी को मेंटेन रखना चाहते हैं, वहीं पर उनका ये भी गोल है कि वो फिर से नो वे होम का कुछ रिपीट ना करे। सोनी को ये बुद्धि आ जाए। बट इसी के साथ सर एक हिंट भी दे दिया है कि आखिर वो कब तक स्पाइडी को प्ले करने वाले हैं। लाइक सिंपली सेड कि वो अपने लाइफ और करियर के लिए सिर्फ मकड़े मानव को ही आभारी मानते हैं। हाँ, अगर उन पे रहा तो वो इसे जब तक हो सके प्ले करते रहेंगे। फिर इसके बाद देखो स्कारलेट जोहानसन की जो सीक्रेट मार्वल प्रोजेक्ट बाबा आदम के जमाने से रूमर्स में थी, तो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि ये एक डिज्नी प्लस सीरीज ही होने वाली है। किस पे होगी और क्यों आएगी, मतलब कैसे आएगी, उसका स्टिल नो आइडिया। और खुफिया प्रोजेक्ट से याद आया कि वेस्ली फ्रिकिन स्नाइप्स हमारे ओजी ब्लेड, तो उन्होंने रिपोर्टेडली मार्वल के साथ एक मल्टी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है मल्टीवर्स सागा के कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अपीयर होने के लिए। सो ऑप्शंस मे बी सीक्रेट वॉर्स, डेडपूल 3, हू नोस। फिर इसी में हमारे पीकी फुकिन ब्लाइंडर्स का अपडेट भी सुबह की गाड़ी लेके पहुंच चुका है। लाइक स्टीवन नाइट ने भाई पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है कि स्क्रिप्ट को पढ़ के हमारे किलियन मर्फी पूरी तरह से पंप्ड अप है शुरू हो जाने के लिए, और जल्द ही शुरू हो जाएंगे क्योंकि फिल्मिंग हमारी सितंबर से ही शुरू हो जाएगी। और सबसे प्रॉमिसिंग बात है कि बजट इस बार सही में बहुत बड़ा है। सो बॉयज गेट फुकिन रेडी। और फिल्मिंग से याद आया कि मार्वल वाले भाई अगले साल पक्का ओवर टाइम करने वाले हैं, बिकॉज अब सर पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि अवेंजर्स 5 की फिल्मिंग 2025 के जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी यूके में। इन्होंने ऑलरेडी सारे एक्टर्स को बोल दिया है कि जो करना है करो, बस जनवरी से अपना पूरा स्केड्यूल क्लियर रखना। सो बोलना पड़ेगा कि अब तो भाई अच्छी खासी पॉसिबिलिटी लग रही है कि अब डिले ना करके 2026 के मई को ही रिलीज करते हैं। और अपडेट के साथ डिटेल्स की थाली तो खिलानी पड़ेगी। बात अलग तुम लोग लाइक ना करके स्टिल निकल लेते हो, बट क्या करें। लाइक रिसेंटली भाई जो सुनने मिला है कि अवेंजर्स 5 में एक स्मॉलर टीम देखने मिलेगी। कितनी स्मॉलर होगी ये तो नहीं पता, बट इसमें हमारे फैंटास्टिक 4 और कुछ नए कैरेक्टर्स शायद नहीं देखने मिलेंगे। मून नाइट को डीसी में फेंक दो, ऐसा कोई फायदा नहीं है अगर 6 साल में एक बार ही दिखाना है। और ये तो मैं भूल ही गया, मैं क्या मार्वल ही भूल गया था। बट आर्मर वॉर्स की भी सही सुना, वो गुमनाम फिल्म जिसका जिक्र हमने सिर्फ बचपन में उस गुफा के अंदर सुना था। कौन सी गुफा ये मत पूछना, बट इसकी फिल्मिंग भी फाइनली हमारे जनवरी से ही स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, चढ़ के नहीं करेंगे, इसकी अटलांटा में होगी और अवेंजर्स की यूके में। एंड ऑब्वियसली लास्ट में हमारे सांची 2 का भी कंफर्म है कि मार्च को ही स्टार्ट हो जाएगी फिल्मिंग। सो होपफुली 26 के एंड तक देखने मिल जाए। फिर मेरे जैसे मॉन्स्टरवर्स के पंखों के लिए भी एक अच्छी खबर है। लाइक गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर ने वर्ल्ड वाइड में 500 मिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया है, व्हिच मींस ओनली वन थिंग कि WB की तरफ से तो भाई अब पक्का ग्रीन लाइट आ जाएगी अगले फिल्म्स के लिए। देन इसके बाद हमारे क्विंटिन टैरेंटिनो की फिल्म में मूवी क्रिटिक भाई पोटेंशियली क्या होने वाली थी उसका आइडिया मिल गया है। लाइक जो सुनने मिला है, मे भी तुम्हें झूठ लग सकता है, बट बिलीव मी कि इसमें वो अपेरेंटली अपने प्रीवियस फिल्म्स के सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लाने वाले थे। मतलब टैरेंटिनो साहब का ये अपना एंड गेम होने वाला था। यार बनानी चाहिए थी, पर कोई ना, कहीं दुख तो कहीं सुख। और डेडपूल 3 में भाई भर भर के सुख मिलने वाला है। आज भी भाई टोकरी भर भर के खबरें हैं, और पहले ही बता दूं कि भारी भरकम स्पॉयलर्स हैं, सो जान लो। लाइक पहले तो हमारे डेडपूल के क्रिएटर रॉब लाइफील्ड ने खुलेआम कह दिया है कि विंटर सोल्जर के बाद सबसे बेस्ट एक्शन सीक्वेंस यहाँ देखने मिलेगा। ऑनेस्टली बिग वर्ड्स टू क्लेम। फिर फिल्म में जेवियर खानदान का एक और मेंबर यानी जगरनट भी देखने मिलेगा। प्रिसाइजली बोलो तो इसका एक वेरिएंट। बट इसी में सर एक एक्साइटिंग बट दुखी समाचार भी है कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन तो देखो फिल्म में नहीं होने वाले। मे बी जोस पिज्जा का ही कोई सिर्फ रेफरेंस मिल जाए, बट चाहे वो नहीं होंगे। पर जो सुनने आया है कि इसके पोस्ट क्रेडिट्स भाई
माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं और इस स्टेटमेंट को खुद रॉब लाइफील्ड ने भी बैक किया है। फिर फिल्म के डायरेक्टर शॉन लीवाई ने भी पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है कि डेडपूल 3 के लिए कोई भी कैसा भी रिवीजन नहीं चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा प्रीवियस फिल्म देख के जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जाके एंजॉय कर सकते हो, जो कि बात सही है, उन्होंने वैसे ही बनाया होगा। बट आई थिंक ऐसे टीवीए मल्टीवर्स वॉइड वगैरह के बारे में आधा कुछ भी जान के जाओगे तो वो एक्सपीरियंस भी थोड़ा और एनहांस हो जाएगा। और फाइनली सर स्पॉइलर अलर्ट मेजर वाला फिर से, फिल्म में भाई क्रिस एवंस का ह्यूमन टॉर्च भी शायद होने वाला है। बाकी तीनों का अभी तक तो देखो पता नहीं, बट ये पक्का होंगे। बट इतना थोड़ी है, इसे अगर तुम सबसे बड़ा अपडेट समझ रहे थे तो तुम गलत हो, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से क्रिस एवंस हमारे डेडपूल 3 में तो दिखेंगे ही दिखेंगे, बट ऑल्सो इन्होंने सीक्रेट वॉर्स में लौटने के लिए भी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। सो एक ही वीडियो में भाई वेस्ली स्नाइप्स और क्रिस एवंस दोनों का कंफर्म हो चुका है। एंड आई होप कि जब तक वॉचर रिपोर्ट्स का डबल सेंचुरी कंप्लीट होगा तब तक सभी आ चुके होंगे। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग बात, डेडपूल 3 के रीशूट्स भी हमारे चालू हो गए हैं, मई तक चलेंगे। मतलब वो टाइम भाई फिल्म का आ चुका है जब ये नई चीजें डालेंगे भी और कुछ निकालेंगे भी। इन्हीं के ही हाथ में है, ये आइदर इससे बेस्ट एवर सीबीएम बना दे या तो बेस्ट एवर सीबीएम बना दे। अपने बीच में नीचे कुछ नहीं चलेगा, मुझे टॉप ही चाहिए। और डेडपूल की बात कर ली है तो म्यूटेंट्स के एमसीयू में आगमन को लेके भी शुभ समाचार है। 4-5 फीनिक्स आए थे बता के गए हैं कि मार्वल भाई बहुत क्लोज है एक्समैन के लिए अपना राइटर चुनने में, और इसका प्रॉपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हमें अगले कुछ हफ्तों में देखने मिल जाएगा। सो हाँ गाइस, आज के लिए यही सब था। और वीडियो देखो पसंद आई हो तो लाइक का टीका मार दो। और डेडपूल 3 को लेके तुम्हारे पास कोई थ्योरी सवाल कुछ है तो बताओ यार, अभी तो टाइम है, बताओ। 2 महीने फुल ऑन बात करते रहो। और ऐसे रापचिकदार मल्टीवर्सल कंटेंट पाते रहने के लिए हर चीज एक ही जगह, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 टाइम ओनली, खत्म। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।